तो हमें डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पहले करते हैं डायरेक्शन का ज्ञान, ठीक है। ये हो गए हमारे डायरेक्शन। जिस तरफ हम खड़े हैं, हमारा जो सामने वाला हिस्सा होता है, सामने वाला भाग होता है, वही होता है हमारा नॉर्थ, ठीक है। हम जिधर भी खड़े हैं वो हमारा सामने वाला भाग जो है नॉर्थ है अगर, तो ठीक नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, साउथ हो गया। ये नॉर्थ है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं उत्तर। ये हो गया आपका दक्षिण, हिंदी वालों के लिए लिख ले रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया, हम अगर उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़े हैं तो हमारा राइट हैंड जिधर है उधर होते हैं ईस्ट, यानी कि पूर्व, पूर्व दिशा। और पूरब के उल्टा में क्या होता है, पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट, पश्चिम। तो ये हो गए 4 भाग। अब है आपका डायरेक्शन, तो हमारे 8 होते हैं, तो हम इसको बांट दिए 8 भागों में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गए, क्या हो गया, पूर्व, उत्तर पूर्व। तो ये हो गए नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, ये हो गया हिंदी में। और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ये आपका पश्चिम है, वेस्ट साउथ, यानी कि साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ, जो भी हो, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये 8 डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है आपका सर्कल। हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि एक जो सर्कल होता है वो कितना डिग्री का होता है। ये सर्कल का एक सबसे मिडिल वाला पॉइंट, जो पूरा का पूरा सर्कल है, वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इस सर्कल को अगर हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180, 180 डिग्री। और यहाँ भी हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया है। 180 डिग्री, 180 डिग्री, और टोटल है आपका 360 डिग्री का। ये पूरा एक जो सर्कल है वो आपका, ये जो पॉइंट है आपका, ये पूरा जो है 360 डिग्री का है एंगल। अब जो है इसको हम बांट देते हैं आधे आधे बराबर भागों में। तो ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसे हम 4 हिस्सों में अगर बांटते हैं, 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो क्या हो जाएगा, 180 का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब इस 90 को भी हाफ कर दे, इसे भी अगर बांट दे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसे भी अगर बांट दे तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, 45, 45, 45, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि ये सभी भाग जो है वो 45 45 करके हो गए। तीसरा बात का ध्यान रखना है, हमेशा जो है आपको खुद को इमेजिन करना है, हमेशा खुद को इमेजिन करें। तो किसी भी क्वेश्चंस को जब भी हल करें डायरेक्शन से रिलेटेड, तो हमेशा खुद को इमेजिन करें, उससे देखिएगा बहुत ही आसान हो जाएगी, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही सहज महसूस होगी। तो ये 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 3 पॉइंट, एक डायरेक्शन का ज्ञान होना, दूसरा आपका सर्कल का, और तीसरा जो है वो आपका खुद को इमेजिन करना, ठीक है। ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो बस हो गए हमारे काम। अब जो है किस तरह के
प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चैप्टर्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर एक पर्सन है, अगर वो खड़ा है इस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर फेस करके, अगर उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा है, इस दिशा की ओर अगर फेस करके खड़ा है यहाँ, और वो घड़ी की दिशा में, पहले समझे घड़ी की दिशा किधर है और घड़ी का विपरीत दिशा कौन सा है। तो घड़ी, सबके घर में घड़ी होती है, घड़ी देखिएगा हमारा जो राइट हैंड है हमेशा उस ओर घूमती है, तो ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और ये जो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो ये होता है घड़ी की दिशा और ये होता है घड़ी का विपरीत दिशा। तो ये आदमी जो है आपका उत्तर दिशा की ओर अगर फेस करके खड़ा है, और ये जो है आपका 90 डिग्री घड़ी की दिशा की ओर घूमता है, घड़ी की दिशा ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो गया 90 डिग्री, तो ये आदमी जो है वो कहाँ आ गया, वो आदमी जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये आदमी जो उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा था, अब वो 90 डिग्री घूमा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की दिशा की ओर, तो वो आदमी का फेस आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 180 डिग्री घड़ी की ही दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 180 डिग्री घूमता है। तो जब भी 180 डिग्री का बात कहा जाए, तो जो जहाँ पे खड़ा है उसका अपोजिट भाग ले लेंगे हम। ये हो गए आपका, अगर ये पर्सन का फेस यहाँ है और वो 180 डिग्री घूमता है, तो ये आदमी जो है 180 डिग्री टर्न लेता है, तो ये आदमी कहाँ आ जाएगा, ये हो गया 90 और ये हो गया 90, ये आदमी जो है आ गया यहाँ, यानी कि यहाँ, हम यहाँ इंडिकेट करते हैं। उसका फेस हो गया कहाँ, इसका फेस हो गया पश्चिम की ओर, ये हमारा पूर्व था, ये हमारा पश्चिम की ओर आ गया। अब ये क्या करता है, ये टर्न लेता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा की ओर घूमता है और 270 डिग्री टर्न लेता है। यहाँ से वो टर्न लेगा, टर्न लेके वो 270 डिग्री जाता है। तो पहले तो हम 180 डिग्री घूमेंगे, 180 घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और 180 में फिर 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 270 हमारा कहाँ आ गया, वहीं आ गया जहाँ से जिस तरफ उसका फेस स्टार्टिंग में था। तो उस आदमी का फेस अब किस दिशा में है, तो ये हो गया आपका, ये आदमी जो है उसका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया, जिस तरफ फेस करके वो खड़ा था फिर उसका फेस जो है उसी डायरेक्शन में आ गया। तो इस आदमी का फेस, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस आदमी का फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो हमारा होगा आंसर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो एक प्रश्न जो है आपका इस हिसाब से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक आदमी है, इस पॉइंट पे एक आदमी है और उसका फेस जो है आपका पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर है उसका फेस, पूर्व दिशा इधर है हमारा, पूर्व दिशा की ओर है और वो चाहता है 10 किलोमीटर, पूर्व दिशा की ओर जाता है 10 किलोमीटर। उसके बाद ये अपना लेफ़्ट टर्न घूमता है, लेफ़्ट यानी कि बाईं ओर घूमता है। तो अगर हम खुद को इमेजिन करते हैं कि हम अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारा फेस अगर इस डायरेक्शन में है, तो हमारा लेफ़्ट जो है वो ऊपर होगा और हमारा राइट जो है वो नीचे होगा। तो हम अगर लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो किधर लेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे, और जाता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये आदमी फिर लेफ़्ट टर्न लेता है और जाता है फिर 10 किलोमीटर। तो लेफ़्ट टर्न लेगा तो हमारा लेफ़्ट किधर होगा, अगर हमारा फेस इधर है तो हमारा लेफ़्ट इधर होगा और हमारा राइट इधर होगा। तो लेफ़्ट टर्न लेता है, 10 किलोमीटर जाता है फिर। तो ये आदमी अब किस डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़ा है, तो इसका फेस जो है इधर है, इधर में आपका पश्चिम है, तो इस आदमी का फेस जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए इसी पे बेस करके बोलते हैं, जैसे कि एक आदमी का फेस अगर उत्तर दिशा की ओर है और वो जाता है 5 किलोमीटर, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और जाता है वो 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आदमी यहाँ पे जो पहुँचा, यहाँ से उसका प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम बिंदु तक का दूरी कितना है। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी। तो हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे नहीं निकालेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जो होता है हम इस तरह से निकालेंगे। तो ये जहाँ भी राइट एंगल बनता है, इस तरह का जो राइट एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे अगर, तो ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। जहाँ का भी आपका डायग्राम राइट एंगल वाला बनेगा, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे।
जहाँ पे राइट एंगल बनेगा वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, जिससे हम निकालते थे एच। ये हमारा एक परपेंडिकुलर मानते थे, एक को बेस मानते थे और हम एच निकालते थे, ठीक है। तो एच निकालने का फॉर्मूला होता था हमारा एच स्क्वायर, यहाँ पे होता था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। तो हम यहाँ से एच को कैसे निकालते थे, ये रूट चढ़ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो है डिस्टेंस निकल जाएगा। और एक बात आपको बता दें, जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी तय की जाती है, एक पर्सन जब कहीं से चलना स्टार्ट करता है और वो अंतिम छोर पे पहुँचता है, तो वो जैसे भी पहुँचे, ऐसे 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 करके जैसे भी पहुँचे, जो अंतिम दूरी तय करता है, एक व्यक्ति के प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने का सबसे जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है, तय की गई दूरी होता है सबसे शॉर्ट वाला, तो वो जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है वो ये होगा, वो ये नहीं होगा। तो जब से शॉर्टेस्ट दूरी जो होता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इसे नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस निकालना होगा तब हम ऐड करेंगे, जितना दूरी इतना, अगर मान लीजिए यहाँ 5 किलोमीटर गया, ये 10 किलोमीटर गया, ये 5 किलोमीटर गया, ये 5 किलोमीटर गया, ये 5 किलोमीटर गया, इस तरह से वो अगर जा रहा है तो हम सबको जो ऐड करेंगे और यहाँ तक जो आया है अंतिम तक, सबको ऐड करते हुए चलेंगे, तो ये जो निकलेगा हमारा वो हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर जो है वो यही है। सबसे शॉर्टेस्ट तय की गई दूरी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक आदमी के द्वारा उसका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जो दूरी तय की जाती है उसे कहते हैं डिस्टेंस। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, तो हमारे प्रश्न है, रमेश वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो ये है रमेश, पूर्व दिशा हमारा इधर है, तो पूर्व दिशा की ओर गया वो कितना, 5 किलोमीटर गया, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर गया। फिर बोल रहा है दाहिनी ओर घूमा और 8 किलोमीटर चला। तो अगर हमारा फेस इधर है और हम दाहिना किधर घूमेंगे, दाहिना हमारा नीचे होगा, तो हम घूम गए नीचे और कितना किलोमीटर गए, 8 किलोमीटर गए, ये 8 किलोमीटर गए। अब हमारा फेस हो गया इधर। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर चला। तो अगर हम नीचे है, यहाँ है, और हमारा फेस जो है साउथ की तरफ है, तो हमारा दाहिना किधर होगा और बायां किधर होगा, हमारा बायां इधर होगा और दाहिना इधर होगा। तो क्या बोला, फिर वो बाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर गया। तो बायां ओर घूमेगा, किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, पूर्व दिशा की ओर। तो ये बाईं ओर घूमा और कितना गया, 5 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। फिर देखिए, अब हमारा फेस इधर है, ये हो गया हमारा फेस। अब फिर वो बाईं ओर मुड़ा, तो अगर हमारा फेस इधर है तो बायां कहाँ होगा, बायां होगा ऊपर, ठीक है। तो फिर ऊपर की तरफ गया और कितना किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर गया। अब जो है क्या बोल रहा है, वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान उसका कहाँ है, प्रारंभिक स्थान उसका ये है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का तय की गई दूरी, शॉर्टेस्ट जो दूरी है वो कितना हो रहा है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 किलोमीटर है। अब इस लाइन को हम मिला देंगे, ये वाला लाइन जो है कितना, देखिए यहाँ 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा। तो यहाँ ऑलरेडी 5 है प्लस ये 5 हो गया, तो कितना हो गया हमारा, 10 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा, ये हो गया, बी में 17 है और सी में जो है वो 10 किलोमीटर है। हमारा आंसर हो गया सी, 10 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन है, अरुण स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 30 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर एंड रीच टू द पॉइंट क्यू, इन विच डायरेक्शन इज क्यू फ्रॉम पी। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना।
तो अरुण जो है वो अरुण ने पी बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। पी बिंदु, ठीक है। तो जो भी है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये है उसका पी बिंदु, यानी कि हम ये जो डायरेक्शन है हमारा 4, ये हो गया ये जो है ये अरुण का ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया, अरुण ने पी बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। किधर गया, उत्तर की ओर गया, चलना प्रारंभ किया और कितना किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर गया, ठीक है। अब बोल रहा है फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला। बाईं ओर, अगर हम यहाँ उत्तर की तरफ हैं तो हमारा बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मुड़ा और कितना गया, 40 मीटर गया। अब बोल रहा है चला और क्यू बिंदु पर पहुंचा। ये जो बिंदु है वो क्या है, क्यू है। क्यू बिंदु पर पहुंचा। तो क्यू पी से किस दिशा में है, क्यू जो है वो पी से किस दिशा में है। तो देखिए ये हमारा डायरेक्शन है आपका, ये हो गया आपका क्या, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। ये हमारा 4 डायरेक्शन है। पी जो है, अरुण जो है वो पी बिंदु से चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर गया 30 किलोमीटर, उसके बाद वो बाईं ओर घुमा और 40 किलोमीटर गया, ठीक है। तो अब जो है वो यहाँ पहुँचा और बोला गया है क्यू और पी, ये पूछा गया है क्यू जो है वो पी के किस दिशा में है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये देखिए ये कौन सा दिशा हो गया आपका, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। दोनों के बीच वाला दिशा क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये इसका दिशा है। ऑप्शन देखते हैं क्या है आपका, उत्तर पश्चिम आपका कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया हमारा डी नंबर ऑप्शन, नॉर्थ। तो ये हमारा जो है आंसर नॉर्थ वेस्ट है। लेकिन हम यहाँ पे किलोमीटर लिख दिए हैं, ये 30 जो है वो मीटर होगा, क्योंकि दोनों जो है वो मीटर में है, किलोमीटर लिखा गया था। तो 30 मीटर, ये जो पी है यहाँ से नॉर्थ की तरफ गया था 30 मीटर, फिर यहाँ से बाईं ओर घूम के 40 मीटर गया था। तो अब पूछा गया था पी और क्यू, माने क्यू जो है वो पी के किस दिशा में है। तो देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। इन वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट। तो क्यू जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो हमारा आंसर जो है वो ये हो गया। तो आई होप आपको बेसिक्स जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम एक ही टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकेंड और थर्ड टाइप करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।